वेलकम टू माय चैनल किड्स। चलो आज हम देखते हैं एक नई कहानी, खाटू श्याम की कहानी। महाभारत काल में बर्बरिक नाम का एक वीर युवक था। वह भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक जी अपनी माँ से धर्म और सत्य के बारे में सीखते हैं। माँ उसे आशीर्वाद देती है। बर्बरिक जी तपस्या में बैठे और भगवान शिव एक तेज रोशनी के साथ प्रकट होते हैं। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बर्बरिक जी को 3 अद्वितीय बाण दिए। इन 3 बाणों से वे एक शक्तिशाली योद्धा बन गए जो पूरी सेना को पराजित कर सकते थे। वह आत्मविश्वास से युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हैं। पहले तीर से वह दुश्मनों को निशाना बना सकते थे। वह दूसरे तीर से अपने दोस्तों की रक्षा कर सकते थे और वो अपने तीसरे तीर से सभी लक्षित दुश्मनों को नष्ट कर सकते थे। बर्बरिक जी अपनी माँ से वादा करते हैं कि मैं हमेशा कमजोरों की तरफ से लड़ूंगा। माँ उसे आशीर्वाद देती है। बर्बरिक जी आत्मविश्वास से अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हैं। युद्ध से पहले बर्बरिक जी कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान ब्राह्मण से हुई, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लेकिन यह स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी और उनके बाणों की शक्ति को परखने के लिए पूछा, तुम अकेले ही पूरा युद्ध कैसे लड़ोगे? बर्बरिक जी जमीन पर पड़े एक पत्ते की ओर इशारा करते हैं। वह पहला तीर चलाते हैं। तीर आसमान में चमकता है और आसपास के सभी पत्तों पर अनोखा निशान छोड़ जाता है। फिर दूसरा तीर बिजली की गति से घूमता है और एक एक करके सभी पत्तियों को भेद देता है। श्री कृष्ण समझ गए थे कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल हो गए तो अपने वादे के कारण उन्हें बार बार पक्ष बदलना पड़ेगा और युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण ने शांत और गंभीर होकर बर्बरिक जी से कहा, मैं तुम्हारा सिर दान में चाहता हूँ। बर्बरिक जी को पता चला कि यह ब्राह्मण स्वयं भगवान है। उन्होंने खुशी खुशी अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी का सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वे पूरे युद्ध को देख सके। बर्बरिक जी ने देखा कि पूरे युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की इच्छा और शक्ति कार्यरत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा न केवल ताकत से बल्कि समर्पण, प्रतिज्ञा और बलिदान से भी महान बनता है। लोग आज भी बर्बरिक जी के बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।